नमस्कार दोस्तों, जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस पे आपको पता है हिस्ट्री के जो वीडियो है वो तो आ ही रहे हैं। किसी परिस्थिति की वजह से नहीं आ पा रहे थे इतने दिन, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो रहेंगे और हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा, जीरो से टॉप लेवल तक की रीजनिंग पढ़ेंगे अपन। उससे पहले आपको एबीसीडी पता होनी चाहिए। और एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं आपको पता है, 26 अक्षर होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, वो सीखेंगे अपन सबसे पहले। तो एबीसीडी लिख देता हूँ मैं आपके सामने। पहले 13 अक्षर को अपन ऊपर लिखेंगे और बाकी के जो 13 अक्षर है उनको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि कैसे याद करना है आप लोगों को कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। जैसे आपको पता है सबको कि ए बी सी डी ये 4 अक्षर ऐसे होते हैं जिनको तो किसी को याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब चलते हैं अपन 5 से। 5 का जो टेबल है आपको सबको आना चाहिए, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, इसको अपन याद करेंगे। ई जे ओ टी वाई के नाम से। एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति और वो क्या है, इंजीनियर। इस तरीके से अपने को याद रखना है। और 5 का कोई भी गुण जाता है, आते ही अपने को कहाँ जाना है, इस सूत्र की ओर जाना है। ठीक है, तो ई कितने पे आ गया अपने, 5 पे। जे 10 पे आ जाता है, ओ 15 पे आ जाता है, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो ये तो आप सबको पता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं ऐप की। अब ऐप को कैसे याद रखना है वो देखिए। ऐप कैसा साउंड करता है, फिक्स के जैसे। ऐप से अपने को निकालना है क्या, फिक्स। और फिक्स से क्या निकलेगा, 6। तो ऐप कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे। आपको याद हो रहा है, आप मेरे साथ साथ रिपीट करना। कैसे, ऐप फिक्स 6, ऐप फिक्स 6। एक दो बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो अक्षर है वो लेते हैं जी। जी में देखो यहाँ पे ऑलरेडी 7 दिख रहा है आपको, तो अपने को याद करना है G7। जी कितने पे आता है, 7 पे। और एच, अपन राजस्थान के इंसान हैं और जुगाड़ी आदमी हैं, तो एच को अपन 8 तो बना ही सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर से मिला के 8 बन गया क्या, तो ये एच कितने पे आ गया अपने, 8 पे। ठीक है, और कोई भी इंसान कुछ भी पूछे अपने से, अपने को कुछ नहीं आता है फिर भी क्या बोलना है, आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आई नो। और आई कितने पे आ गया अपने, 9 पे। वैसे आई नो, नो की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि आई कितने पे आता है, तो 9 पे। तो अपन कैसे बोलेंगे, आई नो। ठीक है, उसके बाद में जे, जे 10 पर आता है और अपने को पता है ये रहा जे। 5, 10, 15, 20, 25 कोई सा भी आ जाए तो अपने किस पे चलना है, अपने को ई ज्योति के पास चलना है। तो ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद में आ जाता है अपने पास के। के को कैसे याद करना, देखो के कैसा साउंड कर रहा है, क्रिकेट के जैसे। ये लो, के क्रिकेट। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो अपने को याद हो गया के क्रिकेट 11। कैसे बोलना है, के क्रिकेट 11। और एल, एल कितने पे, 12 पे। तो सीधा बोलना है एल 12, एल 12। एक दो बार बोलोगे सीधा याद हो जाएगा। एम देखो 3 जैसे दिख रहा है ये, इसके आगे अपने को लगाना है 1, तो ये हो गया 13। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो आप, इसको बोलो ये तो एम, एम से बना मेरा, और ये कितने पे आता है, 13 पे। तो एम का तो हो गया मेरा, और ये कितने पे आ गया, 13 पे। ठीक है क्या, 13 तक याद हो गए होंगे आपको। एक बार बोल लेते हैं वापस। ऐप को कैसे याद रखना है, ऐप फिक्स 6। कैसे याद करोगे, ऐप फिक्स 6। जी में 7 ऑलरेडी है, G7। एच को 8 बना दिया अपन ने। आई का क्या है, आई नो। और जे 10 पे आई जाता है, के क्रिकेट 11, एल 12, एम क्या गया मेरा 13। ठीक है, अब याद करना है अपने को एन।
और एन को एन दिखते ही अपने को एक डेट याद आनी चाहिए और वो है 14 नवंबर। क्या है 14 नवंबर? क्या होता है इस दिन को? इस दिन को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को क्या है? बाल दिवस। जीके का क्वेश्चन भी याद हो जाता है आपको कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। ओ वापस 15 पे आ जाता है। 15 पे आते हैं तो अपने को ई ज्योति के पास चलना है। ठीक है, अब पी। पी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अपन याद करेंगे कैसे? पौवा। कैसे याद करोगे? पी से आ गया पौवा, और पौवा अपने रीजनिंग में कितने का होता है? 16 रुपए का। अपने बाहर कितने का आता है अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, ना अपने को यूज में लेना है, बस अपने रीजनिंग में पौवा कितने का आता है? 16 रुपए का। ठीक है, आगे देखते हैं क्यू। क्यू क्यू को करेंगे अपन याद क्वीन के नाम से। क्वीन को बोलते हैं रानी, और रानी कितने साल की भाई? 17 साल की। रानी की एज कितनी है? 17 साल। तो राजा कितने साल का होगा? 18 साल का। तो आर को क्या बनाएंगे अपन? राजा। रानी 17 साल की, तो राजा कितने साल का? 18 साल का। और अब आ गया एस। एस को कैसे याद करेंगे? देखो, एस से बनेगा अपने को एक हीरोइन है, उसका नाम याद रखना है श्रीदेवी। किसका नाम याद रखना है? श्रीदेवी। वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन अपन फिर भी याद करेंगे उनको। एस पे, एस को याद करते टाइम क्या बोलेंगे अपन? श्रीदेवी। और श्रीदेवी ने पहली जो मूवी बनाई थी वो 19 साल की एज में बनाई थी। आप सोच रहे होंगे कि इतना थोड़ी याद रहेगा, वो आपको याद हो चुका है ऑलरेडी। आप एक बार जैसे ही आपके सामने कोई भी वर्ड आएगा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज याद आएगी और आराम से आपको याद आएगा। ठीक है, अब आ गया टी। टी अपने यहाँ भी आता है 20 में भी, लेकिन टी को अपन याद कर सकते हैं 20। T20। ठीक है, T20 के नाम से भी याद कर सकते हो आराम से। अब आ जाता है अपने पास यू, और यू से बनेगा अपने युवा। और आपको पता है युवा अपने 21 साल के इंसान को माना जाता है, तो यू से क्या हो गया? यू, युवा 21 साल। अब आ गया वी। वी आप सबको पता है आजकल ट्रेंडिंग में है, और आप ऐसे करके फोटो खिंचाते हो, ऐसे करके फोटो खिंचाते हो ना, तो वी 1 2 2 2 है क्या? इसका मतलब वी कितने पर आ गया? अपने 22 नंबर पे। कितने पे आ जाता है? वी आ गया 22 नंबर पे। एम को देखो अपन ने एक आगे लगाया था ना, वो 3 जैसा दिख रहा था, ये डब्ल्यू भी 3 जैसा दिख रहा है, इसके आगे अपन क्या लगाएंगे? 2। तो ये कितने पे आ गया? 23 नंबर पे। और एक्स वाई जेड ये तो बताने की जरूरत नहीं है, 24 25 और 26। आई होप आप सबको याद हो गया होगा। एक बार रिपीट करना, एक बार और देखना वीडियो को, अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद भी याद करने वाली चीज़ एक और है, तो अपन नई स्लाइड ले लेते हैं और उसमें एक बार मैं आपको फिर से एबीसीडी लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। ये लो सर, एक बार और एबीसीडी लिख दी अपन ने, और अपन इसको याद करेंगे। ये क्वेश्चन में बहुत काम आती है ये चीज़। आपको पता है ए 1 पे आता है और जेड है जो 26 पे आता है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं अपन तो कितना होता है? 27। और आप बी वाई इनके नंबर्स को जोड़ोगे तो भी 27 आएगा, सी एक्स के नंबर को जोड़ोगे तो भी 27 आएगा। ये जो एक दूसरे के नीचे लिखे हुए सबको जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा? 27 ही आएगा। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 27 किस किस का योग होता है। तो पहले ए और जेड को अपने याद रखेंगे आज के नाम से। ए का आ बनेगा और जेड का जे बनेगा, तो आज के नाम से अपन याद रख लेंगे। बी वाई को आप सीधा याद रख सकते हो बॉय, या फिर बाय भी बोल सकते हो। सी और एक्स, सी एक्स को अपन बोलेंगे क्रश, क्रश के नाम से याद रख सकते हो आप। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू से बढ़ेगा अपने ये दूध वाला, क्या बनेगा भाई? दूध वाला। ई वी से अपने को किसकी फीलिंग आ रही है? इवनिंग की, तो याद लिख देते हैं अपन इवनिंग। एफ यू फादर, फादर अंकल, फादर के साथ कौन आते हैं? अंकल। और जी टी, जी टी का लिखेंगे अपन जी टी रोड। आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे
उसमें आता हुआ जीटी रोड, और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी बोल सकते हो, हनी सिंह बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, आपकी जो इच्छा हो, हरभजन सिंह बोल दो, ठीक है। आई आर को अपने सबसे बड़ी यातायात की सेवा कौन है, कौन करता है, रेलवे। तो इसको याद करेंगे अपन इंडियन रेलवे के नाम से, क्या लिखेंगे, इंडियन रेलवे। और रेलवे में लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जेब काटने वाले होते हैं, तो जे क्यू को अपन याद रखेंगे जेब खतरा, ठीक है। के पी को याद रखना है काला पानी, और एल ओ को अपन याद रखेंगे लव, और एम एन को याद रखना है मन के नाम से। याद हो गया होगा आपको। देखो रिपीट करो मेरे साथ में, ए जेड आज, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रश, ई वी इवनिंग, एफ यू फादर अंकल, जी टी रोड, हरभजन सिंह, हनी सिंह, हाई सेकेंडरी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और आई आर को क्या बोलोगे, इंडियन रेलवे, जे क्यू का जेब खतरा हो जाएगा, के पी का काला पानी, एल ओ का लव, और एम एन का मन, ठीक है। ये बेसिक चल रहा है अभी अपना, और आपको वो याद हो गया कि एबीसीडी में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, और ये चीज याद होनी चाहिए। और अगला आपको याद होना चाहिए कि 1 से 30 तक के वर्ग, 1 से 30 तक के वर्ग तो आपको मुख जबानी याद होना चाहिए, ठीक है क्या। मैं एक बार लिख देता हूं, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, और आप भी मेरे साथ साथ लिख लेना यहाँ पे। ये भाई आपको सबको है ना ऐसे याद होने चाहिए कि नींदों में कोई पूछ ले आपको कि इसका वर्ग कितना होता है, तो आप जल्दी से बताओ, ठीक है क्या। कम से कम 30 तक स्टार्ट करते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 50। अब आपको यहाँ तक तो याद हो जाएगा आराम से। इसके बाद में आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसमें अगर 100 जोड़ दूंगा ना मैं, तो क्या आ जाएगा, 26 का वर्ग आ जाएगा। 100 जोड़ो इसमें तो 6 7 6, इसमें आपको 200 ऐड करने हैं तो 7 2 9, इसमें आपको 300 ऐड करने हैं 7 8 4, और इसमें याद ऐड कितने करने हैं आपको 400, तो यहाँ आ जाएगा 8 4 1, और इसका आ जाएगा आपके पास 900, ठीक है। इसके बाद में 1 से 30 तक के वर्ग याद हो गए। इसके बाद में आपको याद होना चाहिए क्या, 1 से 15 तक के घन, घन याद होने चाहिए भाई कहाँ तक, 1 से 15 तक, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ।
इसको देखो आप 10 तक तो ऐसे सीधे याद कर सकते हो, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 ऐसे। लेकिन यहाँ से आप इसको दो दो अंकों में याद करना, एक साथ याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। आपको 11 का याद करना है, जैसे 13 31, 12 का याद करना है 17 28, 13 का याद करना है 21 57, और 14 का याद करना है 27 44, और 15 का कैसे याद करोगे 33 75। ये अपना बेसिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये तो 30 तक हो गए, लेकिन 2 अंकों के अपने रीजनिंग में काम आएंगे, और 2 अंकों का अपने को डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। अगर कोई सा भी अक्षर दे दे, जैसे आपको दे देते हैं, मान लीजिए अपन ने दे दिया 27, आपको याद नहीं आ रहा उस टाइम पे, और आपको करना है कि कैसे किया जाए, तो आपको इकाई का जो अंक है इसका क्या करना है, वर्ग करना है। सबसे पहले 27 है, 27 का इकाई का अंक कौन हो गया 7, 7 का वर्ग करना है, और वर्ग कितना होता है 49। अभी मैं इतना लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना लिखने की, आप फटाफट से कर पाओगे। तो आप देखो करना कैसे है, 7 का स्क्वायर अपने पास कितना हो गया 49। अब 49 का अपन लिखेंगे 9, और 4 जो है ना ये अपने पास जाएगा कैरी, हासिल का जाएगा आगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, गुणा करो, 14 आ गया, क्या इसका डबल करना है, कितना हो गया 28, ये लो 28, 28 में कितने जोड़ेंगे 4, ये 4 जोड़ दिए, कितने आए 32, तो 32 का अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर से 3 क्या जाएगा आगे कैरी जाएगा। उसके बाद में अपने को लास्ट यही बचाना, तो इसका क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या आ गया अपने पास 4, और 4 में कितना जोड़ा है 3, कितने हो गए 7, तो अपने 27 का स्क्वायर क्या आ गया 729। आप चेक कर लेना ये है, ठीक है। और देख लेते हैं एक दो उदाहरण, जैसे ये तो अपन ने 30 तक लिख ही दिए थे, लेकिन जैसे अपने पास आ जाए 48 मान, ठीक है 48 आ गया। अब 48 में 8 का स्क्वायर करना कितना होता है 64। अब ये अपन क्या लिखेंगे 4, और 6 जाएगा कैरी। अब इसको अपने को गुणा करना है, 8 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 32, 32 का डबल करना है, कितना हो गया 64, 64 में कितना ऐड करोगे आप 6, कितने हो गए 70 हो गए, तो इसको अपन लिखेंगे 0, और 7 जाएगा आगे कैरी। अब इसका करना है अपने को वर्ग, कितना होगा 16, 16 और 7 कितने हो गए ऐड करो 23, तो अपने पास क्या आ गया 2304, ये किसका आ जाता है भाई 48 का, ठीक है। समझ पाओगे आप इसे, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब देखो कि जिस संख्या के पीछे 5 आ जाए, जैसे मान लो 25 है, अब आपको 25 का स्क्वायर करना है, तो ये तो इतना सिंपल है कि आप देखते ही बता दोगे फटाफट। 5 का स्क्वायर करना है और सीधा लिखना अपने को 25, ठीक है। और इसके आगे जो संख्या है, जैसे इसके आगे क्या है 2, तो इसको इससे एक बड़ी संख्या से गुणा करना है। जैसे इससे एक बड़ी संख्या कौन हो गई 3, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 6, आगे क्या 625। ऐसे ही देख लो आप 45 ले लेते हैं, 45 में क्या करना है 5 का स्क्वायर करो और सीधा लिख दो 25, और इसको इसकी एक बड़ी संख्या से गुणा करना है। 4 से एक बड़ी कौन है 5, 5 का 4 से गुणा करोगे तो डायरेक्ट क्या आ गया 20 25। ऐसे देख लो, मान ले अपन ले लेते हैं 65, क्या करना है इससे एक बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा 42, मतलब 7 से गुणा करोगे ना इसको 42 आ गया, और इसको डायरेक्ट लिखना है कितना 25। समझ में आ गई क्या बात, ऐसे अपने को निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें आप सीख गए होंगे आराम से। और पहली जो ABCD थी उसमें कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो कॉम्बिनेशन वाला है, ये सारे जो मैंने अभी लिखे हैं ना, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन में काम है। इनके बिना क्वेश्चन करना आप करोगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ये आपका टाइम बचाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।